मेरी दीदी के शादी हुए करीब 6 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ है। वह इसी चिंता में दिन रात रहती है कि काश उन्हें भी कोई बेटा या बेटी बच्चे हो जाए, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। दीदी और जीजाजी हर तरह से कोशिश करके हार चुके थे। उन्होंने कई डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। लोगों ने जहां जहां आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में सलाह दी, उन्होंने वह सब कुछ किया, लेकिन वह मां ना बन सकी। अब जीजाजी भी थक हार चुके थे। ये सब जांच करवाते करवाते वह दीदी पर चिड़चिड़ाते, उन पर गुस्सा होते, यहां तक कि अब वह हाथ भी उठाते हैं। कभी कभी दीदी मुझे रोती रोती कुछ बता दिया करती थी, लेकिन मैं कुछ कर भी क्या सकती थी। मैं बस दीदी को सांत्वना देती कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम भी मां बन जाओगी, चिंता ना करो। लेकिन दीदी के गर्भवती ना होने की वजह से मां, पापा और मैं हमेशा परेशान रहते। बस ऐसा लगता कि दीदी मां बन जाए, उन्हें भी मां होने का सुख मिले, जीजू का प्यार उन्हें वापस मिल जाए। लेकिन यूं ही 7 साल बीत गए हैं, अभी तक वह मां ना बन सकी। दीदी के सास ससुर, नंद और जेठानी पहले से ही दीदी को ताने मारते हैं। कितने साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक इसका गर्भ न ठहरा। और अब तो जीजाजी भी दीदी से अनबन करने लग गए और छोटी छोटी बातों में हाथ उठाने लग गए। कभी कभी वह रात में शराब पी के आया करते और दीदी की पिटाई करते। दीदी इन सब चीज़ों से थक गई थी। फोन पर हमें बताया था। मैं फौरन दीदी और जीजू के घर पहुंची। उनके घर में सब लोग गांव गए हुए थे। वहां पर सिर्फ दीदी और जीजू थे। दीदी बुखार से तड़प रही थीं और जीजू ने उन्हें कुछ टेबलेट दवाइयां खाने को दी हुई थी जो टेबल पर पड़ी थी। दीदी की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि वह मानसिक प्रताड़ित हो चुकी है, और यह देख करके मैं अपने आप को रोक ना सकी और मैं उनके गले लग के रोने लगी। जीजू अपने कमरे में थे और मैं जीजा जी से बात करने उनके कमरे में गई और गुस्से में मैंने कहा, आप लोगों ने मेरी दीदी की हालत क्या कर दी है? अगर उनके बच्चा नहीं हो रहा है तो उनमें उसकी क्या गलती है? मेरी दीदी कितनी खुश रहा करती थी और इस तरह से बीमार बेजान पड़ी हुई है, इसमें आप लोगों की गलती है। जीजू, आप तो पहले ऐसे नहीं थे। आप दीदी से बहुत प्यार किया करते थे। घर के लोगों के साथ साथ आप भी बदल गए और दीदी को परेशान करने लग गए, यहां तक कि आप उन पर हाथ उठाते हो। या दीदी ने मुझे फोन पर खुद ही रो रो कर बताया था। आपको इस समय दीदी का साथ देना चाहिए, लेकिन आप शराब पी करके आते हो और उन पर हाथ उठाते हो। ये कहकर मैं रोने लग गई। इसके बाद जीजू ने मेरा हाथ पकड़ते हुए मुझे पलंग पर बैठा दिया और मेरी ओर देखते हुए कहा, मोहिनी, मैं बाप बनना चाहता हूं। मैं बाप बनने की खुशी महसूस करना चाहता हूं। इतने साल हो गए मेरे जीवन में ये खुशियां नहीं आ सकी। मैं हर तरह की कोशिश करके तुम्हारी दीदी के इलाज करवा करके जहां जहां लोगों ने मुझे बताया, वहां वहां मैं तुम्हारी दीदी को लेकर के गया, लेकिन वह मुझे बाप बनने का सुख ना दे सकी। मुझे तो कोई समझने की कोशिश ही नहीं करता। घर के लोग कहते हैं कि इसकी बीवी इसे बाप ना बना सकी। कैसी औरत उठा के लाया है। शादी के इतने साल बीत गए, लेकिन मैं इस खुशी से अभी तक वंचित हूं। तो मैंने आराम से कहा, जीजू, ये खुशी तो दीदी के जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होती है। दीदी तो मां बनना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो इसमें दीदी भी क्या कर सकती है? आप ही बताओ। दीदी तो अंदर ही अंदर खुद ही यह सोचस करके घूरती रहती है। ऊपर से आपको उनके साथ देने के बजाय आप सब लोग उनको परेशान करते हो। जीजू ने कहा, मोहिनी, तुम अभी अभी आई हो, जाकर के फ्रेश हो जाओ। मैं डॉक्टर को तुम्हारी दीदी को दिखला दिया हूं। उन्होंने कहा है कि दवा समय पर देते रहने तबीयत सही हो जाएगी। तुम चाहो तो कुछ दिन यहां पर रहकर अपनी दीदी की देखभाल कर सकती हो। इसके बाद मैं फ्रेश होने के लिए नहाने चली गई। नहा करके मैं जैसे ही बाथरूम से निकल रही थी, जीजू अचानक से मेरे कमरे में आ गए और उनकी नजरें मुझ पर ठहर गईं। वह एकटक मुझे ऊपर से नीचे देखते रहा गए। जीजू कमरे के अंदर आ गए और मुझे ऊपर से नीचे निहारने लग गए। ना जाने मैं यूं ही थम सी गई। जीजू अचानक से मुझे बाहों में भर लिए और मुझे कसकर चूमने लगे और बस कह रहे थे, मोहिनी, तुम चाहो तो मैं बाप बन सकता हूं। बाप बनने का सुख मुझे मिल सकता है,
तुम्हारी दीदी माँ बन सकती है। जीजू लगातार मेरे गर्दन के नीचे चूम रहे थे। जीजू ने कहा, मोहिनी, तुम मेरे बच्चे की माँ बनोगी। मैंने एक झटके से जीजू को अपने से अलग किया और मैं गुस्से में कहने लग गई, जीजू, आप ये क्या कर रहे हैं? आपको पता भी है कि आप क्या कर रहे हैं? मैं यह सब कुछ नहीं करने वाली। मैं दीदी को धोखा नहीं दे सकती। जीजू ने कहा, मोहिनी, यह सब तुम्हारे दीदी के लिए मैं कह रहा हूं। तुम्हारे बच्चे को मैं और तुम्हारी दीदी अपना नाम देंगे। उन्हें हम गोद ले लेंगे। मोहिनी, तुम चाहो तो शहर से बाहर 9 महीने तक हम रह लेंगे। किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। इससे तुम्हारी दीदी भी माँ बन जाएगी और मुझे भी बाप बनने का सुख मिलेगा। घर की बात घर में रह जाएगी। मोहिनी, तुम बहुत खूबसूरत हो। जीजू मेरे एकदम करीब आ गए और मेरे होठों को कसकर चूमने लगे। मैं तौलिए में नहा के लिपटी थी। उन्होंने मेरे तौलिए को खींचकर खोल डाला और मेरे जिस्म को चूमने लग गए। मुझे बाहों में लेकर पलंग पर लेटा दिया। मेरे सीने को चूमने लगे। मैं जीजू से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जीजू की आंखें बिल्कुल लाल थीं। वह नशे में थे। ऐसा लग रहा था उन्होंने शराब पी रखी है। मैंने कहा, जीजू, मैं दीदी को धोखा नहीं दे सकती। जीजू ने कहा, मैं तुम्हारी दीदी से इस बारे में एक बार बात की थी। तुम्हारी दीदी सोचने समझने के बाद उन्होंने हाँ की थी, लेकिन वह तुमसे इस बारे में बात करने से डरती थी। उसकी भी इस बारे में हाँ समझो। जीजू पूरे जिस्म को लगातार चूम रहे थे और मेरे सीने को जोर जोर से दबा रहे थे। मैं दर्द से कराहती रही थी। मैं जीजू को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह कुछ भी सुनने समझने को तैयार नहीं थे। उन्होंने मेरे दोनों जांघों को कस कर दबा दिया। उस रात जीजू ने मेरे साथ वह सब कुछ किया जिससे मैं उनको बच्चा दे सकूं। यह करके जीजू कमरे से बाहर चले गए। इसके बाद मैं जैसे तैसे लड़खड़ाते कदमों से कपड़े पहनने के बाद कमरे से बाहर निकली और दीदी की देखभाल करने लगी। उन्हें समय पर दवाइयां देने लग गईं। हर रात जीजू मेरे कमरे में आते और मुझे अपने बाहों में कसकर पूरे जिस्म को निचोड़ते, चूमते और मेरे साथ वह सब करते जो वह करना चाहते थे। मैंने भी इसके बाद से उन्हें रोका नहीं। मुझे भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि मैं अपनी दीदी की मदद कर सकूं। किसी भी तरीके से मैं उनकी मदद करना चाहूंगी। जीजू हर रात मेरे साथ संबंध बनाते हैं। मैं जितने दिन भी वहां रही, जीजू को मेरी आदत सी लग गई थी। वह दिन में भी कभी कभी मेरे कमरे में आते और मुझे अपने बाहों में भरकर प्यार करने लगते, मेरे जिस्म को चूमने लग जाते। जीजू असामान्य तरीके से मेरे साथ संबंध बनाते, जिससे मैं दर्द से कराती, लेकिन दीदी के बारे में सोचकर मैं उन्हें मना नहीं करती, क्योंकि यदि मैं मना करती तो शराब के नशे में यह गुस्सा दीदी पर उतारते और उनकी हालत अभी सही नहीं है। दीदी को मैं नहीं जानती थी कि मेरी वजह से दीदी को कोई भी परेशानी हो। जीजू मेरे जिस्म के साथ खेलकर उन्हें मजा आता है। जिस्म को चूमने लग जाते, असामान्य तरीके से मेरे साथ संबंध बनाते हैं, जिसे मैं दर्द से कराती। लेकिन दीदी के बारे में सोचकर मैं मना नहीं करती, क्योंकि यदि मैं मना करती तो शराब के नशे में गुस्सा दीदी पर उतारते और उनकी हालत अभी सही नहीं है दीदी की। मैं जीजू को वह सब कुछ करने देती जो वह मेरे साथ करना चाहते। एक दिन जीजू जब ऑफिस जाने वाले थे, इस समय मुझे उल्टियां होनी शुरू हो गईं और बार बार उल्टी हुई जा रही थी। जीजू ने कहा, मोहिनी, तुम्हारी तबीयत तो सही है ना? मैंने कहा, हाँ, मेरी तबीयत सही है। इसके थोड़ी देर के बाद फिर से उल्टी हुई। जीजू ने कहा, मोहिनी, कहीं तुम इसके बाद वह रुक गए। उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। मैं भी धीरे धीरे समझ चुकी थी। जीजू कंफर्म करने के लिए कि मैं गर्भवती हूं, मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में चेकअप के लिए लेकर गए। वहां लेडीज डॉक्टर ने मेरे चेकअप की और मुझे उन्होंने प्रेग्नेंट बताया। यह सुनकर जीजू की खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने कसकर मुझे गले लगा लिया और कहने लगे, मोहिनी, इस सुख के लिए न जाने मैं कितने सालों से तरस रहा था। डॉक्टर ने कहा, आप बाप बनने वाले हैं, आपकी पत्नी गर्भवती है। तो मुझे समझ आया कि जीजू ने मुझे वहां पत्नी बना के जांच करवाई है। वह मुझे लेकर के घर आए और मुझे दोबारा से जी भर के प्यार करने लग गए और कहने लगे कि मोहिनी, तुम्हारा पूरा ध्यान मैं खुद रखूंगा।
तुम्हारी हर एक चीज मैं पूरी करूंगा और मैं तुम्हें लेकर के तुझसे शहर जाऊंगा। किसी को भी पता नहीं चलेगा और कह देंगे कि यह बच्चा हमारा है। मोहिनी, तुम इसके लिए तैयार हो ना? मोहिनी, तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दे दी है। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। तुम जो मांगो वह देने के लिए तैयार हूं। बस तुम यह खुशी मुझे दे दो। मुझे बाप बनने की खुशी दो। मोहिनी बोलो, तुम ये खुशी मुझे दोगी ना? मुझे बाप बनाओगी ना? जीजू और दीदी के लिए मैंने हाँ कह दी। मैंने जीजू के सामने हाँ तो कह दी थी, लेकिन मुझे दीदी से नजरें मिलाने में शर्म आ रही थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि दीदी से मैं जय सब कैसे कह पाऊंगी। जीजू ने दीदी के बारे में, इस बारे में जो कुछ भी मुझे बताया था, दीदी से मेरी कभी भी इस बारे में कुछ भी बातचीत नहीं हुई थी कि वह मेरे साथ जीजू के साथ संबंध बनाने से उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। मैंने जीजू के साथ संबंध बनाए, ये मैंने दीदी के खुशी के लिए किया, उन्हें माँ बनाने के लिए किया है। कहीं दीदी मुझे गलत ना समझ ले, यह सोचकर मुझे डर भी लग रहा था और उनसे नजरें मिलाने में मुझे संकोच हो रही थी। ना जाने मैं यह उनसे कैसे कह पाती।